कॉन्सेप्ट की ओर, वही जो हमारा ट्रायंगल में पूछता है। आपको स्क्वायर रूप में आपको फिगर्स मिलेंगी, उसमें आपको ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है ट्रायंगल्स की जो है संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, तीसरा ये, और चौथा ये। यानी कि आप लोग देख पाए कि चार चार त्रिभुज ऐसे हैं जो आपको एकदम छोटे छोटे मिल रहे हैं, वो आप देख चुके हो। एक ये वाला, एक ये और एक ये। कितने हो गए? चार हो गए, जिनको आप एकदम आसानी से देख पा रहे हैं। अब आप देखो, चार आपको ये नजर आ रहे हैं। अब यहां पे आप लोग और देखोगे, जैसा आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज ये हो गया। कौन सा वाला? क्या ऐसा कभी त्रिभुज हमने अभी काउंट किया है? बिल्कुल भी नहीं किया है। यानी कि एक कॉर्नर से हमें एक तो ये मिल गया। अब आगे मैं बात करूं, यहां से देखोगे एक ट्रायंगल ये हो गया इस वाले कॉर्नर से। आगे मैं बात करूं इससे, अब इस वाले कॉर्नर से लेता हूं। कहां से? तो इस वाले कॉर्नर से एक ट्रायंगल ये हो गया, एक इससे, एक इससे और एक इससे। अब मैं बात करूं इससे भी आगे, तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस वाले कॉर्नर से आपको एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा होगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे चार तो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, और प्रत्येक प्रत्येक कॉर्नर से एक ट्रायंगल और हमें मिल रहा है। तो कितने हो रहे हैं? तो चार तो कॉर्नर है, यानी कि चार कोने हैं, तो चार वहां से और चार ये मिल चुके हैं। तो चार और चार कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब भाई समस्या बनी ऐसे, क्या एग्जाम में आप एक एक गिन के काउंट करोगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास वहां पे क्वेश्चन को करने के लिए केवल कुछ ही सेकंडों का समय होता है। तब जो हमें कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं हम उनका प्रयोग करेंगे, ना कि बेसिक। बेसिक क्या है? बेसिक हमें ये बताने के लिए होता है कि क्या क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट सही है या फिर वो गलत है। बेसिक, तो चलिए हम बेसिक से देख चुके हैं कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। यानी कि हमें तसल्ली हो गई कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। अब चलिए बढ़ते हैं जो है हम कॉन्सेप्ट की ओर। क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट? अब आपको करना क्या होगा कि जो भी आपको, अगर आपको इस तरह की फॉर्मेट में आपको फिगर दी गई, तो आपसे ट्रायंगल पूछे, तब आपको जो ब्लॉक दिए उनको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, और जो भी सबसे बड़ा नंबर मिले काउंटिंग में, उसमें आपको ठीक क्या कर देना है? 2 का गुणा कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूनी कितना हो गया? 4 2 जा 8। तो जो भी नंबर आएगा वही क्या होगा? वही हमारा ट्रायंगल की काउंटिंग होगी, ट्रायंगल की संख्या होगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। और बेसिक से हमने देखा था तब भी जो ट्रायंगल्स कितने थे, तब भी कितने थे? तब भी वो ही 8 ही थे। यानी कि जब हम बेसिक से कर रहे हैं तब भी 8 मिल रहा है, और कॉन्सेप्ट से किया है तब भी कितने हैं? तब भी हमारा कितना है? तब भी 8 ही है। ठीक है ना? तो आपको एग्जाम में किस तरीके से करना होगा? एग्जाम में करना होगा इस तरीके से, ना कि बेसिक से। बेसिक से करोगे हो जाएगा, लेकिन क्या है, समय आपको लग जाएगा बहुत अधिक, जो हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में एक प्रश्न को करने के लिए कुछ ही सेकंडों का समय होता है। तब आप किस तरीके से करोगे? इस तरीके से आपको ब्लॉक को नंबरिंग करनी है, और नंबर का क्या कर देना है? ठीक 2 गुना कर देना है। क्या कर देना है? ठीक 2 गुना कर दोगे। तो ऐसे ही मैं बात